और ये जो 25 नालायक हमने जिता के, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इनको जिताया था हमने कि ये हम हमारे बारे में, जम्मू के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। और ये जो 25 नालायक हमने जिता के, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इनको जिताया था हमने कि ये हम हमारे बारे में, जम्मू के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। 3 बात उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। जम्मू की जितनी बदतर हालत इन्होंने की है, बर्दाश्त के बाहर है। जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जिस तरह इस समय जम्मू का जो माहौल बना है, उसी बीच तमाम जगहों से जो है कल शनिवार के लिए जो है जम्मू बंद की कॉल जो है वो चैम्बर ने दी है। और कल के लिए अगर ये भी कहा गया है कि अगर शाम 5:30 बजे तक युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा नहीं किया गया तो कल से जम्मू बाज़ार बंद रहेंगे, ऐसा कहना मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंटों का है। और मेरे साथ इस समय नई बस्ती के वाइस प्रेसिडेंट हैं कृष्ण लाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं जो आज पहले तो चैम्बर ने भी कॉल दी और आपकी मार्केट एसोसिएशनों ने भी जो है एक फ़ैसला लिया है, किस तरह देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जेके लाइन वालों का। मैं कृष्ण जंडियाल नई बस्ती कोलाथ एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ऑल मार्केट एसोसिएशन का मेंबर हूँ। देखिए, 2014 जब आया था तो हमारे मन में इतनी खुशी हुई थी कि अगर हमारी कोई हिंदू पार्टी हमारे जम्मू में जीती है, 25 एमएलए जीते हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। 2014 से लेके 2019 तक जैसे चलता रहा वैसे चलो कंप्रोमाइज़ किया हमने, लेकिन 2019 से लेके आज तक जितनी बुरी हालत हमारी बीजेपी वालों ने की है, इस सरकार ने की है, और ख़ासकर ये जो यहाँ यूपी के बिठाए हुए एलजी साहब हैं, इन्होंने की है, हमने ऐसी हालत, बदतर हालत अपनी नहीं देखी। कौन सा ऐसा कानून, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा काम जो इन्होंने हमारे खिलाफ, आम पब्लिक, आम आदमी के खिलाफ नहीं किया। ये हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ कहते थे लोग कि यहाँ शेर और बकरी इकट्ठे होके पानी पीते थे। तब इसका जम्बू लोचन की जगह जम्मू आस्ता घिसता जम्मू नाम पड़ा। जम्बू लोचन जी ने ये देखा था कि यहाँ शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हैं। ये वो जम्मू है, खंड मिठे लोग डोगरे, ये वो जम्मू है। लेकिन आज जम्मू की जितनी बदतर हालत इन्होंने की है, बर्दाश्त के बाहर है। और ये जो 25 नालायक हमने जिता के, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इनको जिताया था हमने कि ये हम हमारे बारे में, जम्मू के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन वही ढाल के 3 पात, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब इन्होंने हर 2 साल, हर 3 साल, हर 4 साल बाद कुछ ना कुछ इनको चेंजिंग चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजिंग चाहिए। ड्यूटी बनाई, ड्यूटी में आप खुद समझदार हैं कि कुछ ऐसे कानून जो इन्होंने ड्यूटी होने के बावजूद भी लगाए, वो ड्यूटी में नहीं लगते, शायद इनको भी नॉलेज हो। शराब की दुकानें इन्होंने बढ़ा दी, शराब की दुकानें इन्होंने बढ़ा के जम्मू को एक शराब का, मंदिरों की जगह शराब का शहर बना दिया। लेकिन आम पब्लिक के बारे में, मिडिल क्लास बिजनेस मैन के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। अब इन्होंने स्मार्ट मीटर, पहले मीटर लगे थे अच्छे भले, वो उतारे, दूसरे लगाए, अब दूसरे उतारे और अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। सर, मैं पूछता हूँ, 190 करोड़ के जो मीटर आए हैं, जो पहले मीटर लगे हैं, उनमें क्या बुराई है? उनमें क्या बुराई थी कि जो वो उतार के और ये 190 करोड़ के मीटर खरीद करके ये दोबारा मीटर वो लगाएंगे? हम इनके खिलाफ हैं, हमें मीटरों से कोई परहेज़ नहीं है। अगर हमारे पहले मीटर पे यूनिट आती है 250,
तो इस पे 270 भी आएगी तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर लेकिन 250 के बजाय इन मीटरों पे अगर यूनिट आती है 500 तो हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब रहा टोल प्लाजा, 60-70 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा होता है सर। बिल्कुल 60-70, वैसे तो यूटी में कोई टोल प्लाजा होता ही नहीं है, नहीं होता। सबको पता है। ये बड़े बड़े जो बैठे हैं ना पढ़े लिखे, ये साले यूपी के आए हुए यहाँ बैठे हैं जो अपना हुक्म चला रहे हैं। डोगरों को इन्होंने डंगर बना के रख दिया है, लेकिन डोगरे डंगर नहीं है। इनका सबूत हमारी जुआ राजपूत सभा वाले दे रहे हैं। वो शेर इन्होंने अंदर करके गलती की है। जब तक वो शेर बाहर नहीं ना आएंगे, इनकी नाक में दम देने के लिए जम्मू एकजुट होगा और एकजुट होके बताएगा। डोगरों से जो आज तक टकराया है ना, बम बम बोले की हिस्ट्री याद कर लो, बम बम बोले की हिस्ट्री याद कर लो, वो मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, किस तरह देखते हैं कि जो जम्मू की आवाज़ उठाता है उसे रात के अंधेरे में डिटेन कर लेना? ये सर डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है। अगर इनमें हिम्मत होती, इनके पास ऐसा कोई कानून होता तो मेरे बच्चों को जिन्होंने रात को अंधेरे में उनको उठा के अंदर किया और किसी से मिलने भी नहीं दिया, उनको दिन में आके उठाते ना, दिन में उठाते, फिर हम देखते कि उन शेरों को अंदर डालने के लिए इनकी कितनी हिम्मत है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं पूरी डोगरा होने के नाते ये चीज़ चैलेंज करता हूं एलजी साहब को कि ये मत सोचो कि सिर्फ जुआ राजपूत वाले वो कुछ शेर अंदर हैं। पूरा जम्मू उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ चलेगा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती। टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और ये पेंशन, ये 3-4 जो मसले हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे जम्मू में आग लगी रहेगी और इनका जिम्मेवार एलजी होगा। अच्छा, अब क्या फैसला लिया है? जिस तरह कल के आज शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया है, क्या है? देखिए सर, अगर हमारे युवा बच्चे रिहा नहीं करते, कोई एफआईआर टोटली कैंसिल नहीं होती उन पे, तो हम एक दिन क्या, हम 15 दिन के लिए भी उनके लिए नहीं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों की ये धारणा होगी, एलजी साहब के दिमाग में ये चीज़ें होंगी कि वो अपने लिए लड़ रहे हैं। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। 30 लाख रुपया रोज़ का वहाँ से टोल कलेक्ट होता है, 30 लाख रुपया। सड़कों की हालत देखो एलजी साहब, कभी पैदल चल के वहाँ तक जाओ तो सही, आपको पता लगे कि मैं टोल अगर नहीं उठा रहा तो क्यों नहीं उठा रहा। आपका दिमाग हिलेगा कि ये इन सड़कों पे मैं टोल लगा रहा हूँ, फिर आपको पता, आंखें खुलेंगी आपकी। टोल उठेगा, उखड़ेगा। अभी तो लाल सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं और बहुत बड़ी गन है वो भी। वैसे तो मेरे ये शेर बच्चे ही बहुत काफ़ी हैं। और बंद के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे 5:30-6 बजे तक शाम तक रिहा नहीं हुए, पूरा जम्मू एकजुट होकर बंद करेगा और हम इनके साथ चलेंगे। जय हिंद, जय डोगरी। चलिए, आपने देखा ये आक्रोश है, ये वो आक्रोश है जो जम्मू के हितों के लिए, आप जम्मू के हितों को तार तार कर रहे हैं, ये वो जन आक्रोश है। और ये कहा गया, ये अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 5:30-6 बजे तक जम्मू के शेरों को रिहा नहीं किया गया तो ये आक्रोश, जन आक्रोश आगे ही रूप ले चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको सड़कों पे दिखाई देगा। और ऐसा ना हो कि ऐसा करना पड़े, उससे पहले ही जम्मू के शेरों को आप रिहा कर दीजिए। ये मार्केट एसोसिएशन का फैसला था। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या प्रशासन ये बात भी मानता है या फिर अपना अड़ियल रवैया जो है वो अपनाए रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें JK Live न्यूज़।